दोस्तों, एक दौर था जब आजादी के वक्त $1 की कीमत इंडियन करेंसी में मात्र ₹3.30 हुआ करती थी, जो आज के वक्त में लगभग ₹80 तक पहुंच चुका है। बहुत सी सरकारें आई और सभी ने लुभावने सपने दिखाए और सभी ने यह दावा किया कि उनके राज में रुपया मजबूत होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि हमेशा रुपए की कीमत गिरती ही गई है। लेकिन ऐसा क्यों? सरकार का दावा है कि भारत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में रुपए को मजबूत होना चाहिए, लेकिन रुपए तो उल्टा और कमजोर ही होता जा रहा है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर $1 ₹1 के बराबर हो जाए? क्या भारत के अंदर की सिचुएशन वैसे ही रहेंगी कि उनमें भी बदलाव आएगा? दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ मामलों में रुपए का कमजोर होना भारत के लिए फायदेमंद है। तो ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें रुपए का कमजोर होना फायदेमंद है? इन सभी बातों पर आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों रुपए की कीमत डॉलर के सामने तेजी से गिरती जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। हम आगे भी ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दो देशों के बीच जो करेंसी कन्वर्जन रेट होता है उसे ही उसका एक्सचेंज रेट कहते हैं। देखा जाए तो 3 तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लॉट एक्सचेंज रेट, तीसरा मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। इसमें सबसे ज्यादा फ्लॉट एक्सचेंज रेट ही यूज किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर इनमें होता क्या क्या है और ये काम कैसे होता है। दोस्तों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। वही बात करें अगर फ्लोट एक्सचेंज रेट की, तो इस टाइप के एक्सचेंज रेट पूरी तरह से मार्केट की सप्लाई और प्रोडक्शन के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अब दोस्तों, बात करें मैनेज्ड एक्सचेंज रेट की, तो दोस्तों इसमें करेंसी एक्सचेंज रेट की कुछ लिमिट्स होती है। जैसे सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग भी अगर एक्सचेंज रेट घट बढ़ रहा है तो वो भी लिमिट तक ही हो सकता है। दोस्तों, एक वक्त था जब इंडियन करेंसी यानी रुपया भी डॉलर के बराबर हुआ करता था, लेकिन 1950 में भारत सरकार ने डेवलपमेंट की माइंडसेट से ढेर सारी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उतना कमा नहीं पाए। नतीजतन इंडिया को बाहरी देश से लोन भी लेने पड़े। उसे चुकाने के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने रुपया की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे रुपया और भी ज्यादा डिवैल्यू हो गया और उसके बाद से हमेशा से रुपया डिवैल्यू ही होता गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर $1 $1 के बराबर हो जाए। दोस्तों, जवाब बहुत ही सिंपल सा है। जाहिर सी बात है कि अगर रुपए डॉलर के बराबर हो जाएगा तो हमारे फॉरेन के सारे खर्चे इंडिया के खर्चे के बराबर हो जाएगा। जैसे कि फॉरेन में पढ़ाई के खर्चे, फॉरेन टूर्स वगैरह सब बहुत ही ज्यादा सस्ते यानी हजारों रुपए में निपट जाएगा। इनफैक्ट भारत में होने वाले इंपोर्ट्स भी काफी सस्ते में हो जाएंगे। दोस्तों, ये मत सोचिए कि अगर $1 $1 के बराबर हो गया तो उससे हमें सिर्फ फायदा ही फायदा है, बल्कि हमें उससे नुकसान भी होगा। जैसे कोई भी फॉरेन कंट्री भारत में इन्वेस्ट नहीं करेगा। दरअसल दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज भारत में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें चीप लेबर मिल जाए, और जब डॉलर रुपए के बराबर हो जाएगा तो इंडियन लेबर भी उतने ही पैसे लेगा जो फॉरेन कंट्रीज के लेबर्स लेते हैं। तो उनसे इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा और इसलिए वो इंडियन में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। और जो कंपनियां पहले से ही इंडिया में काम कर रही है वो भी छोड़ के चली जाएगी, जिससे जितने भी इंडियन एम्प्लॉइज होंगे वो अचानक से बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे अचानक से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रुपए का मजबूत होना ज्यादा सही है या रुपए का कमजोर होना ही इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतर रहेगा? तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रुपए और डॉलर बराबर हो गए तो क्या होगा। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।